जो मायके वाले ना कर सके वो ससुराल वालों ने कर दिखाया। जो मरियम को घर में खुद से इज्जत ना दे सकते थे, वो जवाई राजा ने दूल्हे राजा को क्या इज्जत देते। क्या मरियम के ससुराल वालों ने मरियम के मैके वालों को उनकी असलियत दिखाई? क्या मरियम वाकई ही इनकी सौतेली बेटी है? आखिर मरियम के साथ ऐसा सलूक करते करते दामाद को भी इज्जत ना दी। अगर आशा पू आमना पीरनी की बात की जाए, लुक के अलावा, कंटेंट के अलावा किसी रिश्ते से कोई सरोकार नहीं। अगर रिश्तों से मेल मिलाप होता भी है तो जस्ट कंटेंट के लिए। आखिर ये लुक दिखाती दिखाती कहीं मर ना जाए और इनकी लुक कब्र में भी मुकेगी नहीं कभी भी। और थोड़ी बात करेंगे आसपास फैमिली पे। आखिर किंजा और साहिबा के ऊपर इतनी सख्ती क्यों? दोनों बहनें होते हुए भी एक दूसरे के साथ इनका रवैया ठीक नहीं। किंजा आखिर किसके कहने पे साहिबा को इग्नोर करती है? सफाइयां क्या घर की करनी पड़ गई? टेडी बियर के काफले को तो मुसीबत ही पड़ गई। आखिर दामाद के साथ ऐसा क्यों? और मरियम के ससुराल वालों के क्या कहने? क्या शहाना दावत थी, क्या मजे के खाने थे कि देखने वालों के मुंह पे पानी आ गया। और मरियम ने जो किया उस पे तो रश्क आ गया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, ये होती है दावत। जो दामाद को इज्जत मरियम के मैके वालों ने न दी, मरियम के घर वालों ने न दी, पर मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को रानी बना डाला। क्या खाने, क्या डिशेस और क्या सलीका था खाना लगाने का और फिर मरियम के खाना खाने का। यहाँ तक कि मरियम की पसंद का ख्याल रखा गया। अगर हसन की फैमिली की बात करते हैं तो आप यकीन माने कि इतनी अपनायत, इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट नजर आई जो उन्होंने मरियम को दी। इसे कहते हैं खानदानी लोग। लोग कहते हैं कि जो मरियम का शोहर है वो मरियम का रिश्तेदार है। वो मरियम का रिश्तेदार नहीं, बेबी चाची के भाई का वो बेटा है। अब मुझे नहीं पता कि बेबी चाची इनके खानदान से है या आउट ऑफ फैमिली है, पर बेबी चाची का वो भतीजा है। और मरियम भी जानती है। अगर आयशा और आमना पीरनी की बात की जाए तो वो बोलती है कि हम बचपन से साथ खेलते आए हैं, तो इसका मतलब है वो रिश्तेदार ही हुए। पर बात वो है ना, जितने कमेंट, जितनी इंफॉर्मेशन, बंदे का दिमाग चिकरा के रह जाता है कि किस बात पे ट्रस्ट किया जाए, किस बात को पब्लिक के सामने रखा जाए। भाई ये सारे रिश्तेदार ही हैं, पर आपको पता है ना, जो रिश्तेदार जरा माड़े हों या जो रिश्तेदार यूट्यूब पे ना हो, जब कोई यूट्यूबर बन जाता है, फेम जब उसको मिल जाता है, डॉलर जब वो गिरने लग पड़ता है, फिर बेचारे रिश्तेदारों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए फिर जो माड़े लोग होते हैं ना, माड़े बंदे होते हैं, ब्रांड उनको जरा कम मिलता। तो जो आमना पीरनी है ना, वो आपको पता है वो इस खानदान का ब्रांड है। और वो ब्रांड कैसे बना, किसकी काविश, किसकी मेहनत से बना। अगर आमना पीरनी ने उसको जूते की नोक पे रख दिया, उस रिश्ते को ठोकर मार दी, फिर आमना पीरनी और फसादी उमैर के आगे दूसरे रिश्ते क्या वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने मोमना मीसनी की वीडियो बारात वाली डिलीट होने पे बात की और आमना पीरनी के ससुराल वालों ने उस पर स्टैंप लगा दी। जो अपने ससुराल वालों की सगी
की नहीं, वो मरियम को या मरियम के शोहर को क्या जानेगी। आपको आमना पीरनी के जो तवीज मरियम की शादी में चलते हुए नजर आए, वो सिर्फ जो 2 दिन के इवेंट का खर्चा किया था उसको कवर करना था। अपने व्लॉगों पे ही उसकी चीखों पुकार थी, किसी और के लिए उसने कोई एफर्ट नहीं किया। अपने चैनल को चमकाने के लिए यानी जो बिजनेस उसने किया उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया और ढेरों मुनाफा उससे कमाया। अब दावतों की जी बारी आ गई है मकलावे पे। आपको जैसे पता है मरियम साई यहाँ नहीं ठहरी थी क्योंकि हसन चला गया था, मरियम भी साथ चली गई और बाद में दावत वाला जो व्लॉग आया वो बिल्कुल ठंडा ठार था व्लॉग। बासी खाना आगे रखा गया, जो किंजा की गोद भराई का कोरमा था वो कोरमा छोटी सी देचकी में गर्म करके और ठंडे चावल, और यहाँ मरियम हमें ये सफाइयां देते नजर आई। कोई बात नहीं, हसन ठंडा खाना भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, यानी कि वो फिर अपनी माँ पे और बहनों पे पर्दा डालते हुए नजर आई। पर मरियम आप किसको ये बताती हैं? आपकी अगर हम पूरी पिछली हिस्ट्री की भी बात करें ना, आपके लिए हमें भी कमेंट आते हैं कि लोग आपके चैनल पे भी कमेंट करते हैं। बहन भाइयों, आपको पता है आजकल मरियम ट्रेंडिंग में जा रही है। मरियम की शादी की वजह से मरियम पे बहुत सारे चैनल जो बात कर रहे हैं, हर एक का मिला जुला रिएक्शन है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। पर यहाँ मैंने जब मरियम की इसी वजह से पुरानी वीडियो ऊपर आई है, यूट्यूब उन वीडियोस को दिखा रहा है, उन वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। 3 साल पहली वीडियो मैंने देखी, यकीन करें जो 3 साल पहले कमेंट उस वीडियो पे थे, आज भी हमें वही कमेंट देखने को मिलते हैं, वही कमेंट हमें रिसीव होते हैं। लोग उस वक्त भी मरियम से पूछते थे क्या आमना और आयशा आपकी सौतेली बहनें हैं, आपके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। बहन भाइयों, उस वक्त मरियम की शादी का मैंने वो व्लॉग देखा जो लोग उसको सवाल कर रहे थे कि आप यहाँ क्यों आई हैं, आप मैके क्यों नहीं जाती, और मरियम उसकी वजाहत दे रही है। आप यकीन करें कि मरियम के व्लॉग में ना हमें आशा पूनीरा गू नजर आया, ना मरियम की माँ नजर आई। अनमोल वहां बैठी हुई साथ छोटी सी व्लॉग बना रही थी और मरियम ने कहा कि मैं सफर पे जाने से पहले यानी अपने ससुराल जाने से पहले मैं नाश्ता करके निकलूंगी, और खुद ही अपने लिए ब्रेड अंडा उसने बनाया। यानी कि मरियम को आज से नहीं शुरू से ही इग्नोर किया जाता है, मरियम के साथ तेलों वाला प्यार किया जाता है। ट्रिप जो मोमना मीसनी ने प्लान किया और आशा पूनीरेगू औरतों के रंगीले ने जो जाके मरियम के साथ ट्रिप पे मरी किया, वो भी आपके सामने है। मरियम इस वक्त इनके लिए ब्रांड थी और इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए और मरियम की शादी को सबने कैच करवाया, सबने अपने चैनल ग्रो कराए। चले मरियम की हद तक तो ठीक है, पर मरियम का सबर, मरियम का मैं कहती हूँ कूल रहना, मरियम के सबर का फल हसन की सूरत में मरियम को मिला। और मरियम की खुशी छुपाए नहीं छुपती, मरियम का हंसना, मरियम का ड्रेसिंग करना, मरियम का फेस ग्लो करता है, ये कोई झूठी हंसी नहीं है। हसन अभी तक तो बहुत अच्छा मरियम के साथ चल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। पर जो ये कुनबा यानी ये जोकर टब्बर, पागलों का टब्बर जो मरियम के साथ करता आया, वो ही इन्होंने अपने दामाद के साथ किया, यानी हसन के साथ किया। हसन इनके घर आया, आयशा ने सिर्फ अपनी तारीफें हसन से करवाई, पर अफसोस हसन की तारीफें करना भी, बासी खाना आगे रखा गया और सैलड वगैरह आपने देख ही लिया, कख भी नहीं था, कुछ भी नहीं था टेबल पे। और अगर टेबल पे जोकरों के टब्बर के कुछ लोग अगर बैठे हुए थे, उनके बुथाड़ों पे 12 नहीं 15 बज चुके हुए थे। और आशा पून नीरा गू औरतों का रंगीला सिर्फ हसन के साथ फ्लर्ट करता हुआ नजर आया और हसन उसके साथ फ्लर्ट करता हुआ नजर आया। काफी सारे लोगों ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, नई दुल्हन सामने बैठी हुई थी और साली की तारीफें कर रहे थे। तो बहन भाइयों, इसमें शर्म की बात नहीं, नफ्सियाती रंगीले को कंट्रोल में भी करना है। सबको आपको पता है आशा पून नीरे गू की क्या नफ्सियात है, उसने खुद बयान दिया है कि मैं हशर नशर कर देती हूँ। तो फिर हसन साहब तो भी इस करके नए दमाद थे, बेशक वो इनकी फैमिली के हैं, वो बेशक इनके रिश्तेदार हैं, पर जब दामाद के रूप में वो आए उनका रिश्ता चेंज भी हुआ। जब मरियम को ये कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, मरियम को कोई इज्जत नहीं देते, मरियम को गुस्से वाली और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो क्या हसन को नहीं बोलेंगे? जिसका सबूत आपको टेबल सजी हुई
पता चल गया। अगले दिन फिर जब मरियम के ससुराल वालों की दावत आती है, मरियम की नंद मरियम की दावत करती है, तो मैं कहती हूँ जी बल्ले बल्ले ही करा देती है। तो ये नहीं लगता कि ये खामोश चपेड़ थी मरियम के मैके वालों के मुंह पे। वैसे आप लोग शो ऑफ इतना करते हो, ब्रांड ब्रांड पार्लरों पे भाग भाग के जाते हो। लानत है आपके ऐसे कंटेंट पे और ब्रांड पहनने पे और शो ऑफ करने पे। अगर दामाद को घर में इज्जत ना दी जाए, रिस्पेक्ट ना दी जाए, अगर अल्लाह ने आपकी बेटी की किस्मत में अच्छा घर अच्छा लड़का लिख दिया है, तो मेरा ख्याल है सिर्फ लड़की की कोशिश से घर नहीं बसता, खानदानों का मिलाप होता है। दो शादीशुदा सिर्फ लड़की और लड़के की शादी नहीं होती, दो खानदान भी आपस में जुड़ते हैं, दो फैमिलियां भी जुड़ती हैं। तो रिस्पेक्ट आपको अपने दामाद को देनी चाहिए थी। खाना गाला ना भुखा रजिया ते खे वडान हटिया, पता नहीं ऐसी कोई मिसाल है, थोड़े में ज्यादा बढ़ गया है वो हाल जी। ये बलाल टब्बर जोकर टब्बर का है, पागलों के टब्बर का है। अगर यहाँ फसादी उमैर और आमना पीरनी की बात की जाए, तो जब वो नाश्ता लेके गए कितना शो ऑफ किया, जरूरत से ज्यादा नाश्ता लेके गए, यकीनन वो वेस्ट भी हुआ होगा। तो वो था उनका कंटेंट। अब आपको मरियम की दावत वाले खाने की और उस नाश्ते की समझ लग गई होगी क्यों इन्वेस्ट किया गया अपने व्लॉग को सजाने के लिए। दामाद घर आया, दामाद के साथ क्या तरीकाकार किया गया वो भी आपके सामने, और मरियम के ससुराल वालों ने कैसे शहाना दावत की, कैसे मरियम को रिस्पेक्ट दी, प्यार किया। यहाँ लोगों के मिले जुले कमेंट भी हमें आए और उनके चैनल पे भी देखने को मिले जी। मरियम का ससुराल तो सिर्फ यूट्यूब पे आने का भूखा है, वो तो चैनल बना बैठा जी, सबके पहले से चैनल है। अगर मरियम की हम वो कजन की बात करें, वो भी इंस्टाग्राम पे रीलें डालती है, टिकटॉक पे डालती है, सभी ये यूट्यूबर है। अगर उनका चैनल है, अब मरियम के जाने से अगर उनके चैनल ग्रो कर जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर मरियम को वो ससुराल वाले वो प्यार वो रिस्पेक्ट देते हैं जो मरियम को घर नहीं मिली, तो फिर ये घाटे का सौदा नहीं है। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर आसपास टब्बर पे, यानी बट रज के नहीं थक के उठते हैं, यही इनके व्लॉगों में देखने को मिलता है। जब तीनों बहुओं पे कैमरा डला तो बहुएं बहू बनके खाने को और चिकन को नोच रही थी। सफाई की बात आई तो सबकी बैंड बज गई, सफाई के नाम पे इतना रोना धोना दिखाया। और मैंने ज्यादा बात नहीं करूंगी, सिर्फ कमेंट मैंने कुछ लगाए हैं, वो आप कमेंट देखें। मुझे साहिबा और किंजा की समझ नहीं आई कि आसफा आंटी का इतना डर कि अंकल पे भी इतना होल्ड है और साहिबा पे, और बहनें एक दूसरे की तरफ ना देखती हैं ना एक दूसरे के साथ बात करती हैं, इग्नोर करती है। अगर यहाँ मैं किंजा की बात करूं तो किंजा की अच्छी दोस्ती है इकरा के साथ, यानी औरतों के नुसरत फतेह अली के साथ। यहाँ तक भी सुनने को आया कि ये जो बच्चों को प्यार इकरा दिखाती है ये सिर्फ दिखावा है, ये अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ। वैसे एटीट्यूड है बच्चों के लिए भी। यहाँ मैं साहिबा से कहूंगी कि तुम ना तो माजूर हो, ना तुम पाइज हो, और ना ही तुम कोई प्रेग्नेंट हो, कि तुम्हारे जो काम एक माँ के करने वाले होते हैं वो सारे इकरा करती है, तुम्हारे बच्चों की ड्यूटियां देती है। फिर जाहिर बात है वो सर चढ़ के बोलेगी भी, उसका होल्ड भी रहेगा। यहाँ सिर्फ दिखावे की हद तक है, कंटेंट की हद तक है। अगर किंजा की बात की जाए तो किंजा का ये बिहेवियर साहिबा के साथ कुछ समझ नहीं आया, कुछ हजम नहीं हुआ। एक घर में दो बहनें ब्याही जाएं उसका मतलब ये होता है कि दोनों की दोस्ती होगी, दोनों प्यार से रहेंगी, दोनों एक दूसरे के साथ दुख सुख करेंगी। पर ये कैसा ब्याह है कि बहन को भाभी कहा जा रहा है, इतनी भी क्या सख्ती। बाकी कमों में सारी खुल दी हुई है, खासकर इकरा को खुल दी हुई है। अगर किंजा के ड्रेस की बात की जाए, वलीमे पे जैसे किंजा के ड्रेस की धज्जियां उड़ी, ऐसे ही गोद भराई के ड्रेस के लिए भी धज्जियां उड़ी। कहने को इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, पर खुद घर में कपड़ा पहनने की ड्रेसिंग सेंस नहीं। अगर मरियम की शादी की बात की जाए वहां भी सेंस नहीं, पुराने कपड़ों को वेयर किया गया और ओवर एक्टिंग की गई। पर इन दोनों बहनों की क्या कहानी है, आखिर साहिबा के बच्चे इकरा क्यों संभालती है, ये क्या पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आती। कहने को तो ये फैमिली कहती है हम साथ साथ हैं, पर जब इनकी फैमिली का इनके व्लॉगों का विजिट किया जाता है तो कहीं रिश्ते में अपनायत नहीं। आप कैसे आसफा आंटी साथ हो सकती हैं, आप एक बहन को बहन ही नहीं कहने देती, उसको भाभी का आपने खिताब दिया कि बहनें घर में थी, यहाँ भाभी ही कहोगी, यहाँ तुम्हारी ये भाभी है बहन नहीं। ये हम साथ साथ का नारा खत्म करके
हम हाथ हाथ हैं ये वाला नारा लगाना शुरू कर दें। बाकी जी सारा आपके सामने है। गोद भराई की रस्म भी हमारे मजहब में राम है, आगे जो इन्होंने दिखाया वो भी आपके सामने। बहन बहन को बहन नहीं कह सकती, भाभी कह सकती है, खाला अपने भांजी भांजे को प्यार नहीं कर सकती, इकरा कर सकती है। ये सब इनके कंटेंट में देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और यहाँ आपको ये भी बताती जाऊं, मरियम को ये लाजमी कमेंट किया रहे, मरियम के सब्सक्राइबर और हम रिएक्शन वाले भी यही एडवाइस देंगे, अपने मायके कम आना, अपने घर को संभालना, अपने शोहर को संभालना। क्योंकि मायके ने जो तुम्हें जूते मारे हैं, जो स्तेलापन दिखाया है, जो तुम्हारे शोहर की इज्जत की है, वो पब्लिक को हजम नहीं हो रही तो तुम्हारे ससुराल वालों को क्या हजम हुई होगी। उन्होंने ऐसी शहाना दावत की, सिर्फ तुम्हारे घर वालों के मुंह पे मीठी चपेड़, वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से, ये वो हिसाब था। सिर्फ गूं करता है, आमना पीटनी तवीज बेचती है, पर मरियम साईं की तो लॉटरी लग गई। हर वो चीज मरियम को मिले जो मरियम की जिंदगी में कमी थी। हम दुआ गो हैं।